सभी को मेरा नमस्ते। बच्चों, आज से पहले हिंदी की दक्षता की पुस्तक आओ करें और सीखें पर हमने अंकुर समूह के बच्चों के लिए बहुत सारा काम कर लिया है। हमने पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 78 तक का काम जो कि हमारे अंकुर समूह के बच्चों के लिए था वो हमने पूरा कर लिया है। आज से हम हमारे तरुण समूह के बच्चों के लिए काम शुरू करेंगे। इसके पहले हमने तरुण समूह के बच्चों के लिए भी बहुत सारा काम कर लिया है। हम पेज नंबर 81 से लेकर पेज नंबर 100 तक का काम पूरा कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो काम पूरा नहीं किया है तो मेरे पुराने वीडियो देखकर आप वो काम पूरा कर लें। हम पढ़ते जाएंगे और अपना काम पूरा करते जाएंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, इस वाक्य को हमें सही साबित करना है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुर्दाखेड़ी से मैं विवेक शर्मा अपने सभी साथियों के साथ हमारी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हिंदी की दक्षता की पुस्तक आओ करें और सीखें पर साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार आज हमें जो काम पूरा करना है वो पेज नंबर 101 से लेकर 105 तक का रहेगा और ये काम हमारे तरुण समूह के बच्चों के लिए रहेगा। तो चलो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पेज नंबर 101 निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक खोलकर पेज नंबर 101 निकाल लें। हमेशा की तरह हमें सबसे ऊपर दिनांक डालनी है। आप पेज पर दिनांक डाल दें। दिनांक डालने के बाद हमें नीचे जो काम करना है वो यहाँ एक चित्र दिया गया है। उस चित्र में कोई न कोई कुछ न कुछ काम कर रहा है। हमें इस चित्र को देखना है और ये बताना है कि हमें यहाँ पर कौन कौन क्या क्या काम करता हुआ दिख रहा है। हम इस चित्र को जरा ध्यान से देखते हैं। देखें, यहाँ पर कुछ बसेस चल रही है, कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई कार चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है। ये सब लोग कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। देखें जरा, यहाँ एक आदमी ऑटो चला रहा है, वो ऑटो चलाने का काम कर रहा है। कोई बस चला रहा है, कोई कार चला रहा है। यहाँ एक आदमी कार चलाने का काम कर रहा है। यहाँ कुछ बच्चे बस में स्कूल जाते हुए भी दिख रहे हैं। बच्चे स्कूल जाने का काम कर रहे हैं। यहाँ कुछ न कुछ काम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हम नीचे के चित्र में देखते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे कुछ काम कर रहे हैं। हमें ये बताना है कि वो बच्चे क्या काम कर रहे हैं। देखो यहाँ ध्यान से, कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, वो खेलने का काम कर रहे हैं। एक लड़की गाना गा रही है, वह गाने का काम कर रही है। कुछ बच्चे यहाँ बेंच पर बैठे हुए हैं। एक लड़की अपना बस्ता लेकर स्कूल जा रही है, वह लड़की जाने का काम कर रही है। इसी तरह से एक लड़की साइकिल चला रही है, वह साइकिल चलाने का काम कर रही है। इसी तरह से एक बच्चा अपने घर के बाथरूम में नहा रहा है, वह नहाने का काम कर रहा है। यहाँ हर कोई कुछ न कुछ काम कर रहा है। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ नया सीखेंगे। बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, वो है क्रिया। अब आपके मन में विचार आया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। यहाँ हम वही सीखने वाले हैं। यहाँ हमारे सामने प्रश्न है कि क्रिया किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहा जाता है। कुछ समझ आया? नहीं आया? कोई बात नहीं। हम ऊपर लिखा हुआ वाक्य फिर से पढ़ते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहा जाता है। जब हम किसी भी वाक्य को पढ़ते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं तब हमें जिन शब्दों से यह पता चलता है कि वाक्य में क्या काम हो रहा है, वाक्य में क्या काम हो रहा है,
उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे मुस्कान पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ पर मुस्कान कोई काम कर रही है। क्या आप बता सकते हैं कि वह क्या कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल, मुस्कान पढ़ रही है। वह पढ़ने का काम कर रही है। यहाँ जो काम हो रहा है वह है पढ़ना। दूसरा वाक्य देखते हैं, लड़का बाजार जा रहा है। यहाँ लड़का बाजार जाने का काम कर रहा है। यहाँ जो काम हो रहा है वह है जाना। इसलिए यहाँ पर पढ़ना और जाना दोनों क्रियाएं हैं। यहाँ हम और भी सरल शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी काम को क्रिया कहा जाता है। आपके मन में, विचार में जो भी काम आ रहा है वह क्रिया है। जैसे पढ़ना, जाना, खाना, सोना, उठना, बैठना, लड़ना, भागना, खेलना, नहाना, पीना, रोना, चलना। यहाँ लिखे हुए सारे शब्द किसी न किसी काम का होना बताते हैं, इसलिए ये सब क्रिया कहलाते हैं। इन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि ये सब किसी न किसी काम के नाम हैं। पढ़ना, जाना, खाना, सोना, उठना, बैठना, लड़ना, भागना, खेलना, नहाना, पीना, रोना, चलना। इसके अलावा दिन भर में आप जो भी काम करते हैं वे सब क्रिया कहलाते हैं। हम यहाँ समझ गए हैं कि किसी भी वाक्य में वे शब्द जिनसे हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कौन सा काम हो रहा है, उन शब्दों को क्रिया कहा जाता है। वाक्य को पढ़ते ही हमें यह समझ में आ जाता है कि यहाँ वाक्य में कोई काम हो रहा है और जो काम हो रहा होता है वह क्रिया कहा जाता है। तो हम आगे बढ़ेंगे। क्रिया समझने के बाद हमें आगे पुस्तक पर कुछ काम करना है। हम अपनी पुस्तक की ओर चलते हैं। यहाँ बच्चों मैंने पेज नंबर 102 निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक से पेज नंबर 102 निकाल लें। यहाँ सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद नीचे हमें जो काम करना है वो है नीचे लिखे रिक्त वाक्यों को दिए गए शब्दों से पूर्ति कीजिए। यहाँ नीचे कोष्ठक में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। हमें उन शब्दों को नीचे के खाली वाक्यों में भरना है और वाक्यों को पूरा करना है। यहाँ जो शब्द दिए हैं वो है खेलती, टिमटिमाते, पढ़ता, भागा, नाचता। इन शब्दों से हमें वाक्य में भरना है और वाक्य को पूरा करना है। देखिए पहला वाक्य यहाँ देखते हैं। यहाँ पहला वाक्य लिखा है मोहन तीसरी कक्षा में, खाली जगह है, फिर लिखा है मोहन तीसरी कक्षा में है। अब हमें ऊपर के शब्दों से यहाँ सही शब्द को भरना है। हम खोजते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। मोहन तीसरी कक्षा में खेलती है, नहीं। टिमटिमाती है, नहीं। मोहन तीसरी कक्षा में पढ़ता है, बिल्कुल, मोहन तीसरी कक्षा में पढ़ता है। यहाँ हम इस खाली जगह में लिखेंगे मोहन तीसरी कक्षा में पढ़ता है। देखो हमने यहाँ लिखा मोहन तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इस तरह से हमारा ये वाक्य पूरा हो गया। यहाँ पढ़ना एक क्रिया शब्द है, क्योंकि यहाँ हमें उससे पता लगता है कि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो है पढ़ना। दूसरा वाक्य हम देखते हैं प्रभा गेंद से,
यहाँ क्या आएगा? प्रभा गेंद से खेलती है। यहाँ प्रभा जो काम कर रही है वो है खेलना। यहाँ खेलने की क्रिया हो रही है। उसके बाद तीसरा वाक्य हम देखते हैं। मोर वन में, क्या आएगा बीच में? मोर वन में नाचता है। यहाँ मोर नाचने की क्रिया कर रहा है, वह नाचने का काम कर रहा है। आगे हम देखते हैं। पुलिस को देखकर चोर भागा है। पुलिस को देखकर चोर भागा है। यहाँ चोर जो काम कर रहा है वो है भागना, भागने की क्रिया कर रहा है। इसी तरह से हम पांचवा देखते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। यहाँ तारे जो काम कर रहे हैं वो है टिमटिमाना। टिमटिमाना एक क्रिया है। इसी तरह से हमें नीचे जो काम करना है वो है नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। अब हमें नीचे जो 5 वाक्य दिए हैं उन्हें पढ़ना है और पढ़कर उन वाक्यों में आई हुई क्रिया को छांटकर उसके नीचे लाइन खींचना है। क्रिया आप समझ गए हैं, क्रिया क्या होती है? किसी भी काम को हम क्रिया कहते हैं। यहाँ जो काम हो रहा है उस काम को हमें पहचान कर उसके नीचे लाइन खींचनी है। देखो पहला वाक्य देखते हैं। राधा नाचती है। आप बताओ यहाँ राधा क्या काम कर रही है? बिल्कुल सही कहा आपने, राधा नाचने का काम कर रही है। तो यहाँ क्रिया क्या हुई? यहाँ क्रिया हुई नाचती है, इसलिए हमने यहाँ नाचती के नीचे लाइन खींच दी है। दूसरा वाक्य हम पढ़ेंगे। मोहन पढ़ता है। दूसरा वाक्य लिखा है यहाँ मोहन पढ़ता है। अब आप बताओ मोहन क्या काम कर रहा है? मोहन काम कर रहा है पढ़ने का। मोहन यहाँ पढ़ रहा है, तो यहाँ जो क्रिया है वो है पढ़ना। हमने यहाँ पढ़ता के नीचे लाइन खींच दी है। इसी तरह से तीसरा देखते हैं। मीरा गाती है। आप बताओ मीरा क्या काम कर रही है? मीरा गाती है। मीरा गाना गाती है। यहाँ जो काम हो रहा है वो है गाना। मीरा गाने का काम कर रही है, गाने का काम करती है, इसलिए यहाँ क्रिया हुई गाती है। तो हमने यहाँ गाती के नीचे लाइन खींच दी है। इसी तरह से अगला देखें हम। माँ बच्चे को सुलाती है। अब यहाँ पर माँ क्या काम कर रही है? हमें देखना है कि माँ यहाँ कौन सा काम कर रही है। यहाँ माँ बच्चे को सुलाने का काम कर रही है। यहाँ जो क्रिया होगी वो है सुलाती। हमने सुलाती के नीचे लाइन खींच दी है। पांचवा देखते हैं। हंस आकाश में उड़ता है। हंस आकाश में उड़ता है। यहाँ हंस क्या काम कर रहा है? हंस यहाँ काम कर रहा है उड़ने का। यहाँ क्रिया क्या होगी? यहाँ क्रिया होगी उड़ता है, इसलिए हमने यहाँ उड़ता के नीचे लाइन बना दी है। इस तरह से हमारे इस पेज का काम पूरा हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे अगले पेज की ओर। बच्चों यहाँ मैंने पेज नंबर 103 निकाल लिया है। आप भी यहाँ से देखकर पेज नंबर 103 निकाल लें। हमेशा की तरह सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। हम दिनांक डालेंगे। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें जो नीचे काम करना है वो है नीचे बने चित्रों और शब्दों की मदद से वाक्य बनाकर लिखिए। यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए हैं और चित्र भी दिया है। हमें उन शब्दों और चित्रों से जोड़कर कुछ वाक्य बनाना है। यहाँ पहले कुछ नाम दिए हैं और बाद में कुछ क्रियाएं दी हुई हैं। हमें इन नाम को, क्रियाओं को और चित्रों को आपस में जोड़कर वाक्य बनाना है। देखो यहाँ पहला मैं बनाता हूँ। यहाँ पहला लिखा है नीतू, उसके बाद एक किताब का चित्र दिया है और फिर आगे लिखा है पढ़ना। हमें नीतू, किताब और पढ़ना, इन तीनों को मिलाकर कोई नया वाक्य बनाना है। यहाँ हम बनाते हैं। हमने लिखा नीतू पुस्तक पढ़ती है। हमने यहाँ
जो क्रिया दी है पढ़ना, उसको अपने वाक्य में प्रयोग किया और यहाँ वाक्य बनाया नीतू पुस्तक पढ़ती है। इसी तरह से दूसरा हम बनाएंगे। यहाँ नाम लिखा हुआ है आशा, फिर यहाँ पानी है और फिर आगे लिखा है पीना। आशा, पानी, पीना, इन तीनों को मिलाकर हमें वाक्य बनाना है। देखो हम बनाते हैं। मैंने लिखा आशा पानी पीती है, यहाँ हमने पीना को अपने वाक्य में प्रयोग किया। इसी तरह से आगे देखें, यहाँ मोहन है, उसके बाद बांसुरी का चित्र बना है और फिर आगे लिखा है बजाना। हम यहाँ वाक्य बनाएंगे, मोहन बांसुरी बजाता है। मोहन बांसुरी बजाता है, यहाँ हमने बजाना को वाक्य में प्रयोग किया। इसी तरह से यहाँ नीचे लिखा हुआ है वह, फिर एक बस का चित्र है और फिर आगे लिखा है चलाना। वह बस चलाना, इन तीनों को मिलाकर हमें वाक्य बनाना है। हम लिखेंगे वह बस चलाता है। यहाँ हमने चलाना जो क्रिया है उसको वाक्य में प्रयोग कर लिया। इसी तरह से आगे यहाँ लिखा हुआ है गाय, फिर घास का चित्र बना है और फिर आगे लिखा है खाती। हमें वाक्य बनाना है। हम बनाएंगे गाय घास खाती है। गाय घास खाती है, हमने ये वाक्य बना लिया। यहाँ पढ़ना, पीना, बजाना, चलाना, खाना, ये सब किसी न किसी काम के नाम हैं, इसलिए हम ये सब शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 104 की तरफ। बच्चों, मैंने यहाँ पेज नंबर 104 निकाल लिया है। सबसे ऊपर दिनांक डालना है, दिनांक डाल दें। दिनांक डालने के बाद नीचे हमें जो काम करना है वो है कौन करे क्या। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, उसमें कोई न कोई काम हो रहा है। हमें चित्र देखकर बताना है कि इसमें क्या काम हो रहा है। पहला चित्र हम देखें, इसमें रोहित पढ़ रहा है। बिल्कुल, रोहित यहाँ पढ़ने का काम कर रहा है। इसमें जो काम हो रहा है वो है पढ़ना। इसी तरह से दूसरा देखें हम, यहाँ एक लड़की गाना गा रही है। नीचे लिखा है सीमा गाना गा रही है। सीमा यहाँ कौन सा काम कर रही है? सीमा यहाँ गाने का काम कर रही है। यहाँ जो काम हो रहा है वो है गाना, वह गाना गा रही है। इसी तरह से यहाँ लड़के खेल रहे हैं। ये लड़के क्या काम कर रहे हैं? ये लड़के काम कर रहे हैं खेलने का। यहाँ जो काम हो रहा है वो काम है खेलना, इसलिए यहाँ खेलना भी एक क्रिया है। इसके बाद लड़की रस्सी कूद रही है। ये लड़की कौन सा काम कर रही है? ये लड़की काम कर रही है कूदने का। यहाँ जो काम हो रहा है वो है कूदना, इसलिए कूदना भी यहाँ एक क्रिया है। आगे देखें, असलम लिख रहा है। यहाँ असलम कौन सा काम कर रहा है? यहाँ असलम लिखने का काम कर रहा है। यहाँ जो काम हो रहा है वो है लिखना। इस तरह से लिखना भी एक काम है, एक क्रिया है। अगला हम देखें, बालक तैर रहा है। यहाँ बालक कोई काम कर रहा है। आप बता सकते हो वो कौन सा काम कर रहा है? बालक तैरने का काम कर रहा है। जो काम यहाँ हो रहा है वो है तैरना, तो तैरना भी एक क्रिया है। इसके बाद हमें नीचे का काम करना है, चित्र देखकर क्रिया शब्द लिखिए। यहाँ कुछ चित्र दिए हैं, हमें देखना है कि उन चित्र में क्या काम हो रहा है और हमें खाली जगह में लिखना है। यहाँ देखो, एक घोड़े का चित्र है। घोड़ा क्या काम कर रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। हमें खाली जगह में लिखना है घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ घोड़ा दौड़ने का काम कर रहा है। इसके बाद यहाँ सुरेश कोई काम कर रहा है। आप बताओ सुरेश क्या काम कर रहा है? सुरेश सो रहा है। वह सोने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ सोना भी एक क्रिया है। इसके बाद रमेश क्या काम कर रहा है? रमेश यहाँ नहा रहा है। वो नहाने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ नहाना भी एक क्रिया है। इसके बाद रमा क्या कर रही है? चित्र देखकर बताएं। रमा गा रही है। रमा
गाने का काम कर रही है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे रमा गा रही है। इसके बाद यहाँ राम कोई काम कर रहा है, आपको बताना है कि राम क्या काम कर रहा है। यहाँ राम भाग रहा है, राम भागने का काम कर रहा है। यहाँ सभी लोग कुछ न कुछ काम कर रहे हैं और वो जो भी काम कर रहे हैं वो सब काम क्रिया कहलाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 105 की ओर। बच्चों मैंने यहाँ पेज नंबर 105 भी निकाल लिया है। सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है, आप दिनांक डाल दें। दिनांक डालने के बाद नीचे हमें जो काम करना है, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए और क्रिया शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ नीचे बहुत सारे शब्द दिए हैं, हमें उन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और उसमें से जो शब्द क्रिया शब्द है, यानी जिन शब्दों से हमें किसी काम का पता चलता है, हमें उन शब्दों पर गोला लगाना है। चलो हम शुरू करते हैं। पहला शब्द देखो यहाँ लिखा है पहलवान। पहलवान क्या किसी काम का नाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद है पपीता। पपीता क्या किसी काम का नाम है? नहीं। इसके बाद है पढ़ना। क्या ये किसी काम का नाम है? बिल्कुल, ये किसी काम का नाम है, इसलिए हमने यहाँ पढ़ना पर गोला लगा दिया क्योंकि यह एक क्रिया शब्द है। इसके बाद है गंगा। ये क्रिया शब्द नहीं है। गोपाल, ये भी नहीं है। इसके बाद लिखा है गाड़ना। क्या ये कोई काम है? बिल्कुल, ये काम है, इसलिए यह क्रिया शब्द है, हमने इस पर गोला लगा दिया। इसके बाद है तैरना। क्या ये कोई काम है? बिल्कुल, तैरना भी एक काम है, एक क्रिया है, इसलिए हमने इस पर भी गोला लगा दिया। इसके बाद है तमाशा। क्या ये कोई क्रिया है? नहीं, ये कोई क्रिया नहीं है। इसके बाद है तालाब। ये भी क्रिया नहीं है। इसके बाद है खाना। क्या ये कोई काम है? बिल्कुल, खाना एक काम है, हम खाने का काम करते हैं, इसलिए यहाँ खाना भी एक क्रिया है, हमने उस पर भी गोला लगा दिया। इसके बाद है खटिया। ये क्रिया नहीं है। इसके बाद है खरबूजा। ये भी कोई काम नहीं है। इसके बाद लिखा है नगर। ये भी कोई काम नहीं है। इसके बाद लिखा है नीमच। ये भी कोई काम नहीं है। इसके बाद लिखा है नहाना। क्या ये कोई काम है? बिल्कुल, ये काम है, नहाना एक क्रिया है, हमने उस पर गोला लगा दिया। इसके बाद नीचे लिखा है पंपापुर। क्या यह कोई काम का नाम है? नहीं है। इसके बाद लिखा है पाना। क्या ये कोई काम का नाम है? बिल्कुल, ये काम का नाम है, हमने इस पर गोला लगा दिया। इसके बाद लिखा है पायजामा। ये भी कोई काम नहीं है। इसके बाद लिखा है खरगोश। ये भी कोई काम नहीं है। इसके बाद लिखा है नहाना। नहाना एक क्रिया है, कोई काम है, इसलिए हमने इस पर गोला लगा दिया। इसके बाद लिखा है खाना। खाना भी एक क्रिया है, इसलिए हमने इस पर भी गोला लगा दिया। इस तरह से हमारा ये काम पूरा हो गया। हम आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए वाक्य को क्रिया शब्द से पूरा कीजिए। यहाँ नीचे 5 वाक्य लिखे हैं, बीच में जगह खाली है, हमें वाक्य को पढ़ना है और खाली जगह में क्रिया शब्द लिखना है। पहला वाक्य पढ़ते हैं। यहाँ पहला वाक्य है चिड़िया। यहाँ खाली जगह में क्या लिखें और आगे लिखा है रही है। चिड़िया रही है। चिड़िया क्या कर रही है? यहाँ वो क्या काम कर रही है? चिड़िया उड़ रही है। यहाँ वह उड़ने का काम कर रही है, इसलिए यहाँ उड़ना एक क्रिया है, हमने क्रिया शब्द से इस वाक्य को पूरा कर दिया। इसके बाद दूसरा वाक्य देखते हैं। रामू गेंद से रहा है। रामू गेंद से रहा है। रामू गेंद से क्या कर रहा है? रामू गेंद से खेल रहा है। यहाँ वह खेलने का काम कर रहा है, खेलने की क्रिया कर रहा है, इसलिए यहाँ हमने क्रिया शब्द लिखा खेल। वाक्य पूरा हो गया। रामू गेंद से खेल रहा है। तीसरा देखते हैं। रागिनी पुस्तक रही है। रागिनी पुस्तक रही है। रागिनी यहाँ क्या काम कर रही है? रागिनी पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ रागिनी पुस्तक पढ़ने का काम कर रही है। यहाँ जो क्रिया है वो है पढ़ना, इसलिए हमने लिखा पढ़। रागिनी पुस्तक पढ़ रही है। उसके बाद चौथा देखें। बालक शाला रहा है। बालक
क्या कर रहा है? बालक शाला जा रहा है, वह यहाँ जाने का काम कर रहा है, क्रिया होगी जाना। इस तरह ये वाक्य भी आपका पूरा हो जाएगा। हम आगे देखें, सविता साइकिल रही है। सविता क्या कर रही है? सविता साइकिल चला रही है, वह साइकिल चलाने का काम कर रही है, इसलिए हमने यहाँ क्रिया लिखी चला। सविता साइकिल चला रही है। इस तरह से हमारे इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। तो बच्चों, हमारा आज का काम यहीं तक था। इसको हमने पूरा कर लिया है। हम फिर मिलेंगे नए काम के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने कमेंट लिखना, साथ ही घंटी के बटन को दबाना न भूलना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके।